नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी समय से वेट में चल रहा है और हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं केवीएस के नोटिफिकेशन का। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं जिसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। केवीएस का जो नोटिफिकेशन है एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के मंथ में आपको केवीएस का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। अब सवाल ये उठता है, पिछले 6 महीनों से हम लोग ये खबर सुनते आ रहे हैं, क्या इस परीक्षा का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो चेंज होगा? क्या इसमें जो 3 टियर एग्जामिनेशन की बात हो रही थी क्या वो पॉसिबल होगी, या फिर आपका जो नोटिफिकेशन है उसका एग्जैक्ट डेट क्या है, उसको हम एक बार डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक वीडियो हम लोग करे थे। जो अशोक जी हैं उनका ट्वीट था और ट्वीट ये था कि बार-बार स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा था और केवीएस को इस चीज में इन्वॉल्व किया जा रहा था। उनके जो केवीएस के डायरेक्टर्स हैं वो लोग भी जो है उनको बुलाया गया कोर्ट वगैरह में। तो चीजें सामने इस तरीके से कुछ आई थी कि स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है और जो बाकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है उनके रिक्विजिशन के लिए केवीएस को चीजें जा चुकी हैं, सॉरी सीबीएसई को चीजें जा चुकी हैं और सीबीएसई के साथ में मिलकर केवीएस जो है नोटिफिकेशन निकालने की प्रिपरेशन में लगा हुआ है और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। अब ये 2-3 दिन पहले की न्यूज थी, सेम डे का एक नोटिस हमें प्राप्त हुआ है एंड सेम डे का नोटिस अभी क्या है, उस चीज की जो ऑथेंटिसिटी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, या फिर जो केवीएस का नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, इन चीजों पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं कुछ फैक्चुअल चीजों पर बात करूंगा। फैक्चुअल चीजों पर बात कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। 2-3 चीजें हैं जो अभी तक माइंड में आप लोगों के चल रही हैं, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो बात है केवीएस का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ठीक है, क्या उसमें कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, ये सबसे बड़ा इस समय डाउट बना हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जो 3 टियर वाला एग्जामिनेशन की बात हो रही थी वो कितनी सच है आपकी? ठीक है, क्या 3 टियर में परीक्षा होने वाली है एंड द फाइनल नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, उन सभी चीजों पर एक बार हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपके। ठीक है, तो चलिएगा एक एक करके मैं सारे डाउट्स को आपके क्लियर करता हुआ चलता हूँ और सारी चीजों को समझाता हूँ। होता क्या था कि हम बात चल रही थी एग्जाम पैटर्न पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जब लास्ट केवीएस का एग्जाम हुआ था वो चेंज्ड एग्जाम पैटर्न के साथ में हुआ था। इसके पहले केवीएस के एग्जाम का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें चीजें अलग तरीके से पूछी जाती थी। लेकिन लास्ट टाइम जब केवीएस का परीक्षा हुआ था, जो केवीएस के परीक्षा में चीजें चेंज हुई थी पैटर्न में, उसके बाद से केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया। मतलब मान के चलिएगा कि जो लास्ट टाइम चेंज हुए थे पैटर्न के अंदर, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो तो चेंज होना मुश्किल है, क्योंकि होता क्या है कि इतना फ्रीक्वेंट चेंज एग्जाम पैटर्न में नहीं देखने के लिए मिलता है किसी भी एग्जाम की आप बात करते हैं तो अभी तक जो खबर हमें प्राप्त हो रही है तो एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंज यहां पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अभी जो रिसेंट आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसी के आधार पर आपका परीक्षा लिया जाने वाला है। अब ये रिसेंट एग्जाम पैटर्न क्या है मैं उससे भी अवगत करा देता हूं। देखो, रिसेंट एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का है। केवीएस पीआरटी का जो एग्जामिनेशन है वो इस तरीके के पैटर्न में आपसे पूछा जाता है। इसमें एक पार्ट 1 होता है एग्जामिनेशन में, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। 10-10 मार्क्स के आपके 10-10 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। एक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 2 में, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, ये सेकंड पार्ट में आते हैं। ये 10, 5 और 5 के अनुपात में होते हैं। फिर पार्ट 3 आता है जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग द कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये टोटल मिला के इसके 15-15, 10-10 इस तरीके के रेशियो में आते हैं। फिर एक आता है लास्ट में सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में आपसे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर। ये 20-20 नंबर के होते हैं, टोटल 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न होता है। इस प्रकार मिला के टोटल 180 नंबर का आपका पेपर होता है। 180 मिनट का समय ही आपको इसमें दिया जाता है। तो ये होता है केवीएस पीआरटी का एग्जामिनेशन का पैटर्न। टीजीटी के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो केवीएस टीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है आपका। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन 10-5-5 के रेशियो में। पार्ट 3 के अंदर जो होता है इसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यही चीजें आती हैं आपकी। यहां तक टोटल ये इनका रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट कंसर्न बनता है इसमें स्पेसिफिक वाला,
इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, मैथ्स है तो मैथ्स, उसके आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर ये भी 180 नंबर का पेपर होता है आपका, 180 मिनट का समय इसमें दिया जाता है चीजों को करने के लिए। तो ये केवीएस, पीआरटी और टीजीडी के एग्जामिनेशन का पैटर्न था, जो रिसेंट पैटर्न आप देख रहे थे वो पैटर्न आपको मैंने बताया जस्ट अभी, ठीक है। तो पैटर्न में अभी तक कोई चेंज का खबर नहीं है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन बीइंग दैट कि ये पैटर्न में चेंज तब हो सकता था जब पूरे एग्जाम को चेंज किया जाता। अब एग्जाम चेंज नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अब खबर ये चल रही थी जो ये जो 3 टियर का एग्जाम है, ये क्या 3 टियर एग्जामिनेशन होने वाला है? तो यहां पर भी क्रॉस लगा दीजिएगा। 3 टियर एग्जाम नहीं हो सकता, बिकॉज अभी जो खबर सामने प्राप्त हुई है कि 3 टियर एग्जामिनेशन की बात तब करी जा रही थी जब ये केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और आपका एईईएस, ये सारे एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है ये एक साथ निकालते। अगर ये सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉमन टेस्ट लेते और कॉमन टेस्ट लेने के बाद में फिर इनका एक मेन टेस्ट कराते हैं, मेंस, ठीक है, प्री मेंस एंड देन इंटरव्यू, तो 3 स्टेज का परीक्षा हो जाता। लेकिन इनको ये जो फुलफिलमेंट करनी है ना पूरी, ये पूरी प्रोसेस जो करनी है कंप्लीट, ये मार्च तक कंप्लीट करनी है। मार्च 2026 तक इनको ज्वाइनिंग करा लेनी है, क्योंकि इनके पास पूरे पूरे ऑर्डर्स हैं कि आपको मार्च 2026 तक जो है नए टीचर्स की वैकेंसी को फिल करा लेना है। अब इतने कम समय में 3 स्टेजेस की परीक्षा लेना ना एक फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन आपका आता है तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने के बाद में कहीं दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा, जनवरी में एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट भी आएगा, फिर मेंस भी होगा, फिर इंटरव्यू भी होगा, तो मार्च तक चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी किसी भी कंडीशन में। तो ये तो भूल जाओ, 3 टियर होगा। दूसरा रीजन क्या है? ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो एक एग्जाम तो इसमें से हटा देते हैं, ईएमआरएस लीजिए, क्योंकि ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। तो ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है, क्लियर है भाई? तो ईएमआरएस नोटिफिकेशन हो गया है आपका आउट, तो आप सभी के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आप ईएमआरएस का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो अब इससे क्या साबित हो जाता है कि 3 टियर परीक्षा तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी लिख देते हैं क्रॉस, तो ये भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये भी 3 टियर परीक्षा में नहीं होगा। अभी बात आती है नोटिफिकेशन की, तो हमें जो एक नोटिस आज प्राप्त हुआ था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे, ये 17 तारीख का एक नोटिस है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ होना बाकी है, क्योंकि वेबसाइट पर अभी तक अपलोडेड नहीं है ये, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो खबर लिखी है उसके अकॉर्डिंगली जो नोटिफिकेशन का डेट है बेसिकली वो 3 अक्टूबर दिया गया है। यहाँ पे कितना दिया गया? 3 अक्टूबर दिया गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर 3 अक्टूबर को भी नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तो मान के चलिए अक्टूबर के महीने में ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर किसी भी कंडीशन में देखने के लिए मिल जाएगा। 3 नहीं तो ये 5, 10, 12, 15 ये आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है, क्योंकि रीजन बीइंग दैट कि मार्च तक इन लोगों को प्रोसेस कंप्लीट करानी है। और पिछले आप जितने भी आप पुराने नोटिफिकेशंस की डेट उठा के देखोगे ना, तो नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर के आसपास ही आपको देखने के लिए मिले हैं। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आपको पुराने डेटा को एक बार मैं दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये पुराने नोटिफिकेशंस में दिखा रहा हूं कुछ आपके। तो ये पुराने नोटिफिकेशन किस तरीके से हैं? 2016 का नोटिफिकेशन सितंबर 2016 में आया था। 17 का नोटिफिकेशन अक्टूबर 2017 में आया था। 18 का नोटिफिकेशन अगस्त 2018 में आया था। और आपका जो 22 वाला नोटिफिकेशन था वो दिसंबर 2022 में आया था। आप खुद देख सकते हैं, सितंबर से अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में ही सारे नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिले हैं। रीजन बीइंग दैट कि मार्च तक इनको जो है प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, नए टीचर्स को हायरिंग पे लगा देना होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग खुद इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि अगर नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा तभी ये मार्च तक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करा पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको अक्टूबर के महीने में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर, ठीक है भाई। तो ये आपके जो मोस्ट कॉमन डाउट्स थे आज के इस वीडियो में मैंने क्लियर करे हैं। अब सवाल ये उठता है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे आप लोग तैयारी करेंगे आपको अगर केवीएस एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। तो मैं बता देता हूं, देखो आप सभी को, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स केवीएस के लिए निकाला हुआ है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की स्पेसिफिक तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है। और अगर हम बात करते हैं तो मात्र 5 रुपए के ट्रायल वर्जन से 5 दिन के लिए आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 दिन के लिए ट्रायल वर्जन ऐप का आप ले लीजिए, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। 5 रुपए में आप एक बार देख लो, आपको अच्छा लगता है तो आप 5 दिन के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो अपने सब्सक्रिप्शन को 5 दिन के अंदर कभी भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप जो है जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कमल कोड का आप लोग यूज कर लीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको डिस्काउंटेड लिंक डायरेक्ट चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है बाय करने में, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है,
देखो हम ना इसमें सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं आपको, यानी कि आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ना केवल केवीएस का कोर्स पाएंगे बल्कि उसमें DSSB का कोर्स भी मिलेगा, एनवीएस का कोर्स भी मिलेगा, ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है उसका कोर्स भी आपको मिलेगा, है ना। जितने भी अभी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के अंदर उन सारे एग्जामिनेशन का कोर्स आपको मिलेगा। मजे की चीज ये है इसमें आपको पास प्रो मैक्स भी मिल जाता है जिसमें अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो आपकी होती हैं वो भी आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा और मुझे इस नंबर पे मैसेज या कॉल आप लोग कर सकते हैं फटाफट से। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।